हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक रोज होने वाली समस्या का समाधान लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। वो समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जो आपके प्रतिदिन के काम को रोकती है। आपको रातों को नींद नहीं आती है, आपको चलने में दिक्कत होगी, आप सारा दिन बेचैन रहेंगे, सारी रात बेचैनी रहती है, जिसकी वजह से नींद आती नहीं है, दूसरे दिन काम नहीं होता, थकान बहुत रहती है। कारण है तलवों में जलन, पंजों में दर्द। तलवों में जलन और पंजों में दर्द, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो असली कारण है वो कारण है डायबिटीज़। ब्लड सर्कुलेशन का पंजों तक न पहुंचना, ज़्यादा देर तक खड़े रहने के कारण, आयरन की कमी के कारण या B12 के कारण, जिसकी वजह से पंजे जल्दी थक जाते हैं और तलुओं में जलन होती है। कई बार तलुओं के जलन को डॉक्टर्स या हम लोग आमतौर पर उसको हॉट फ्लैश की बीमारी बोल देते हैं, लेकिन हॉट फ्लैश की बीमारी भी होती है, मगर वो अलग होती है। इस समय हम बात कर रहे हैं तलवों की जलन और पंजों के दर्द की। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ योगासन है जिनको कर लेने मात्र से आपकी बीमारी 100% दूर हो सकती है। अगर B12 की कमी है तो आप B12 की टैबलेट खाइए, आयरन की कमी है तो डॉक्टर को दिखा के आयरन की टैबलेट खाइए, लेकिन योगासन करना मत छोड़िए। ये आपको काफ़ी हद तक राहत देने का काम करेंगे। कुछ छोटे छोटे से योगासन है और वही योगासन है जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि योगा में वही योगासन है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि एक एक योगासन, एक एक आसन कितनी बीमारियों को दूर करता है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ उन योगासन के बारे में। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। बार बार कहती हूँ, खैर आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये छोटी से छोटी बीमारियां, रोज़मर्रा की बीमारियां हैं जो हर आदमी इनसे जूझ रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन से योगासन हैं जिनके मात्र कर लेने से आपके पंजों का दर्द और आपके पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। और रात को सोते समय आप हल्की सी पैरों पर मालिश भी कीजिए, तलुओं पर मालिश करके सोइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और हो सके तो अपने फुटवेयर भी चेंज करके देख लीजिएगा। फुटवेयर आपके बिल्कुल आरामदायक, कंफर्टेबल होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। तो आइए बाकी मैं आपको योगासन के बारे में दिखाती हूँ कि कैसे आपको कौन कौन से वो योगासन करने हैं जिनसे आपकी बीमारी दूर हो सकती है। आइए फॉलो करते रहिए। इसको आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं और वैसे भी आसन पर बैठ के भी कर सकते हैं। आपने अपने एड़ियों को आगे पीछे करना है, फिर क्लॉकवाइज घुमानी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। कम से कम 5 आवृत्ति करेंगे, 5 से कम आवृत्ति मत कीजिएगा। इस पहले एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से, फिर हम बाद में दोनों पैरों से भी करेंगे। इस तरह से आपने आगे पीछे कारण जितना भी हमारी उंगलियों में और टखनों में जितनी भी हमारी जो ब्लॉकेज है, हमारी नसें रुक गई हैं या जुड़ गई हैं, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहे हैं, मेन मकसद है हमें उनको खोलने का। तो इस तरह से फिर आप दोनों से भी करिए या आप प्रतिदिन करेंगे तो आपकी जितनी भी एड़ियों की नसें जुड़ी हुई हैं, यहाँ के जोड़ की सारी खुल जाएंगी, उंगलियों की भी खुल जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। इस तरह से पैरों को कुर्सी पर बैठ कर आराम से ज़मीन पर
कम से कम नहीं तो 5 से 10 बार आप आराम से ठोक सकते हैं। इस तरह से पैरों की पंजों की आपको ये करना है, ताकि आपके पैरों की जो जलन है वो दूर होगी और आपके जो पंजों में दर्द है, ब्लड सर्कुलेशन जब वहाँ तक पहुँचेगा तो पंजों में दर्द नहीं होगा। अब हमने करना है इस तरह से, हमने सबसे पहले खड़े हों, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए आगे कमर के भाग से झुकना है और अपनी उंगलियों को पैरों की उंगलियों तक लाएं, एड़ी पंजे को पकड़ें, लेकिन घुटना बिल्कुल भी ना मोड़े, घुटना एकदम सीधा रहेगा, पैर एकदम सीधा रहेगा। इस तरह से आपको कम से कम नहीं तो 1 मिनट तक इस पोजीशन में रुकना है, ताकि आपकी काम मसल्स में पूरा खिंचाव होगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपका नीचे तक होगा। तो ये बहुत अच्छे आसन है। कुछ आसन तो इतने अच्छे हैं जो आपके पैरों को राहत देते हैं। फिर अब हमने करना है वज्रासन। वज्रासन में आपने इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है, पीछे पैर को ओवरलैप ना करें, अंगूठे से अंगूठा मिला के रखें। वज्रासन इतना अच्छा आसन है कि इसमें वज्रासन में बैठने पर ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ नहीं जाता है, सारा ऊपर की साइड फ्लो होता है ब्लड। इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद वज्रासन जरूर करना चाहिए, खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है। आप इसमें अगर 3 मिनट तक बैठ सकते हैं आराम से तो 3 मिनट तक बैठिए। आपको 2 किलोमीटर सैर करने का फ़ायदा भी इससे पूरा के पूरा मिलता है। वज्रासन में बैठने से खाना खाने के बाद कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, कम से कम 3 मिनट तक बैठने का अभ्यास अपना बना के रखिए। इसमें ब्लड अभी पैरों की तरफ रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इस वज्रासन को जब खोलते हैं तो सारा ब्लड बड़ी तेज़ी से पैरों की तरफ आता है और पैर की नसों में जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं सारी ब्लॉकेज को खोल देता है और ब्लड पूरा आपके उंगलियों तक पहुंचता है। फिर आपने थोड़ी सी देर पैरों को आगे पीछे कर लेना है। अब हम करने जा रहे हैं जानुसिर आसन। जानुसिर आसन में एक पैर को 90 डिग्री पर एक पैर को मोड़कर उसके पंजों को लगाएं दूसरे पैर की थाइस पर। इस तरह सांस भर के हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए पैर की उंगलियों को पकड़ के अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। हो सके तो सिर भी अगर आप आगे और ज़्यादा घुटनों तक ला सकते हैं तो लाने का प्रयास करें। इसमें भी आपकी पूरी कफ मसल्स खिंचाव में आ रही हैं और ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरी तरह से होगा। जितनी भी ब्लॉकेज है सारी खुलेंगी, कमर की ब्लॉकेज भी खुलेंगी और आपके पैर की ब्लॉकेज भी खुलेंगी। इसको बोलते हैं जानुसिर आसन। लेकिन ध्यान आपको इतना देना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी जानुसिर आसन की तरह है। सांस ऊपर, हाथ, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस खाली करते हुए आगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा ध्यान इस बात पे रखिए कि आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटना ना मुड़े और आपके हाथ उंगलियों तक पहुँचें, टो तक पहुँचें और टो की पैर की उंगलियों को पकड़ के अपनी ओर खींच सकें। इतना आपको ध्यान जरूर रखना है। बाकी ज़्यादा झुक पा रहे हैं नहीं झुक पा रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब ये हम करेंगे हस्तपादोत्तानासन। पूरा जो भार हमने दे रखा है वो पूरे हिप्स पर है। हमने पैर उठा रखे हैं, हाथ उठा रखे हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अब भी हमारे कमर की तरफ आए और कमर की जितनी भी नसें ब्लॉक हैं उन ब्लॉकेज को भी वो खोलने का काम करेगा। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन जो हम बार बार ताड़ासन के बारे में बताते रहे हैं, वही सांस भर के हाथ ऊपर करें, पंजों के बल खड़े हो जाएं। इससे पूरी काम मसल्स में खिंचाव होता है, मांसपेशी मजबूत होती है, पूरी नसें वहाँ की खुलती हैं। प्रतिदिन 15-20 मिनट तक अगर आप इन आसनों को करते हैं तो आपके पैरों की जलन और पंजों के दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिदिन मेरी वीडियो आती रहती हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। धन्यवाद।